बिहार से शुरू हुई इस नई राजनीति के बीच आज अरविंद केजरीवाल ने क्रांतिकारी काम किया है। उन्होंने 2011 में शुरू किए गए भ्रष्टाचार के आंदोलन को एक तार्किक अंत पर आज पहुंचा दिया। यानी एक तरह से कहें तो केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का अंत करके ही दम लिया है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जब अरविंद केजरीवाल लालू प्रसाद यादव से गले मिले तो वो काफी सुकून में नजर आए। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल की लड़ाई अब खत्म हो चुकी है और उन्हें कहीं भी भ्रष्टाचार अब दिखाई नहीं दे रहा। और जब भ्रष्टाचार खत्म हो गया हो तो फिर केजरीवाल को भला किस बात की चिंता होगी। हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसे आप पिक्चर ऑफ द डे भी कह सकते हैं। इस तस्वीर की सोशल मीडिया में भी काफी चर्चा रही। इन तस्वीरों के जरिए केजरीवाल ने पूरे देश को ये पैगाम दिया है कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा। अब इस भाईचारे में चारा शब्द का क्या महत्व है ये किसी को समझने की जरूरत नहीं है। एक वक्त था जब भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन चला था। तब केजरीवाल कहते थे कि सब नेता चोर हैं। आज केजरीवाल खुद एक मंझे हुए नेता बन चुके हैं। वैसे इन दोनों बातों को एक दूसरे से जोड़ना सही नहीं होगा। कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों से ज्यादा ताकतवर होती है। इसलिए आप सभी इस तस्वीर में छुपे हुए शब्दों को खुद पढ़ सकते हैं। खास तौर पर दिल्ली की जनता को यह तस्वीर देखकर शीत लहर महसूस हो रही होगी। वैसे हमें भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केजरीवाल के मेमोरी लॉस को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए हमने केजरीवाल की याददाश्त की वापसी के लिए उनके कुछ पुराने बयान आज निकाले हैं, जिसमें से एक बयान उनके ओरिजिनल ट्वीट के रूप में भी मौजूद है। 3 अक्टूबर 2013 को शाम 5:53 पर अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा था, लालू मेड crores in fodder scam, but no order for recovery of that money. Just 25 lakh fine and few years in jail. A sweet deal. आज अरविंद केजरीवाल ने लालू प्रसाद यादव से गले मिलकर पुराने गिले शिकवे भुला दिए। इसे राजनीति की एक स्वीट डील कहा जा सकता है। उस आंदोलन से गूंज रही है। आज इस दिल्ली विधानसभा के अंदर आजादी की और एक नई लहर दौड़ आई है। इस क्रांति को अब संसद के अंदर लेकर जाना है। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए अगर 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी को दांव पे लगाना पड़े तो 100 बार क्या 1000 बार भी अपनी सरकार को दांव पे लगाने के लिए तैयार है। और मुख्यमंत्री की कुर्सी को क्या अगर अपनी जान देश के लिए देनी पड़े तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमारा मकसद है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमारी जिद है। हमारे अंदर जज्बा था, जुनून था, रोमांटिसिज्म था, पागलपन था कि इस देश से भ्रष्टाचार दूर करके रहेंगे। लेकिन 49 दिन की सरकार चलाने के बाद आज हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि 5 साल के अंदर दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म करके दिखा देंगे। भ्रष्टाचार से समझौते का सवाल ही नहीं उठता। अपनी जिंदगी दांव पे लगा दूंगा, लेकिन भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं होने वाला। ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। चाहे वो शीला दीक्षित जी ने किया हो, चाहे वो किसी मंत्री ने किया हो, चाहे किसी संतरी ने किया हो, चाहे किसी कांग्रेसी ने किया हो, चाहे बीजेपी वाले ने किया हो, और चाहे हमारा कोई व्यक्ति हमारी पार्टी का या हमारे सरकार में कोई करे, किसी भ्रष्टाचार से बिल्कुल समझौता नहीं होगा। लेकिन जिसके लिए अन्ना हजारे जी ने और हम सब लोगों ने मिलके इसी रामलीला मैदान में इतना बड़ा आंदोलन किया था, जन लोकपाल बिल। जन लोकपाल बिल भी पास करना बहुत जरूरी है। जल्द से जल्द जन लोकपाल बिल पास करेंगे। 14 नवंबर को वो 370 पेज की रिपोर्ट मैंने ही बनाई थी। वो किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं थी, उनको याद दिला दूं। वो कॉमनवेल्थ में हुए घोटालों की सबूत थे, उनकी सबकी जांच करेंगे हम। तो आप सबको याद होगा एक जमाना था जब भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे देते अरविंद केजरीवाल का गला बैठ जाता था और वो ये कहते थे कि मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगा दूंगा, लेकिन भ्रष्टाचार पर कभी भी समझौता नहीं करूंगा। अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ाई आज समाप्त हो गई।
लालू यादव के बेटे आज सरकार में सेट हो गए तो अरविंद केजरीवाल भी आज राजनीति में पूरी तरह से सेट हो गए। यानी देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव से गले मिलकर अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक यात्रा आज पूरी हो गई। उन्होंने राजनीति के चारों धामों की यात्रा अब कर ली है।